हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। बूढ़े पिता को मालिश की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी बच्चे उसकी सेवा करना चाहते हैं। पिता दाहिने भाग में एक पुत्र से और बाएं भाग में दूसरे पुत्र से मालिश करवाते हैं। सेवा करते करते बच्चों में झगड़ा हो जाता है और लड़ते लड़ते वे पिता के उन अंगों को मारने लगते हैं जो मालिश के लिए दूसरे को मिला था। पिता हम्म। कहते हैं कि अपने झगड़े के कारण तुम मुझे कष्ट दे रहे हो, इसलिए मैं मर रहा हूँ। यदि तुम्हारे बीच कुछ गलतफहमी है तो सुलझाकर शांति से रहो। राय राम को पत्र 20 फरवरी 1969। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। भगवत गीता चैप्टर 8 भगवत प्राप्ति वर्स नंबर 26। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। शुक्ल कृष्ण कृष्णे गति हैते जगत शाश्वते मते एकया एकया याति अनावृत्तिम अन्या आवर्तते पुनः। अनुवाद। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद से खंड 5 के अध्याय 10 श्लोक संख्या 3 से लेकर 5 तक में ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है। जो अनादि काल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं, वे निरंतर आवागमन करते रहे हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते। तो जो हमने पिछले दो श्लोक पढ़े ना, जो ये आज का श्लोक है, श्लोक नंबर 26, ये वाला श्लोक जो है वो लास्ट दो श्लोकों को समराइज कर रहा है। 24 और 25वां नंबर का जो ये वाला श्लोक था और ये वाला, ठीक है, 24 और 25 को वो क्या कर रहा है, समराइज कर रहा है कि जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार में शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। एक ये, और दूसरा, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायण रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। और आज का श्लोक क्या है? आज का श्लोक 26 नंबर, शुक्ल कृष्ण गति। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के, ठीक है, मतलब शरीर त्यागने के, प्रयाण करने के दो मार्ग हैं। एक है प्रकाश का तथा दूसरा है अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट आता है। तो ये वाला जो श्लोक है 26वां, ये दोनों श्लोक 24 और 25वां 8वें अध्याय का 24 नंबर का श्लोक और 25 नंबर के श्लोक को ये क्या कर रहा है, समराइज कर रहा है। बता रहा है कि संसार में हमें इंद्र तृप्ति ही बांधती है। तो भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान जी जो है बार बार हमको यही बता रहे हैं कि इंद्र तृप्ति को, इंद्र तृप्ति ही बेसिकली वजह है हमें यहाँ पे बांधने का। तो देखा जाए तो इंद्र तृप्ति जो है ना, वो भक्त भी करते हैं, भक्त भी करते हैं इंद्र तृप्ति, जैसे प्रसादम है ना, फीस्टिंग। लेकिन इंद्र तृप्ति के भोग की इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, भोग की इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए जिसमें इच्छाएं रह गई है ना, उसको वापस इस जगत में आना पड़ता है। एक प्रकाश का, दूसरा अंधकार का।
और इसके बारे में चर्चा की थी कि ये नहीं है कि तुक्के से ही मर गया, एक शुक्ल पक्ष में मर गया तुक्के से है, और तुक्के से ही मर गया दिन के टाइम पे, तो वो भगवान का नाम उसने लिया नहीं है तो भगवान के धाम कोई पहुंच जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई तुक्के से जाएगा तो वो नहीं है। बताया जा रहा है कि भाई जिसकी भौतिक इच्छाएं जो है वो समाप्त हो चुकी हैं, वो व्यक्ति ही जाएगा, वो व्यक्ति ही जाएगा। भगवान ऐसे नहीं किसी को ले आएंगे कि आ जाओ यहाँ पर, भौतिक इच्छाएं उसको तरसाती रहेंगी, तड़पाती रहे, सताती रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद जी सभी तात्पर्यों में बता रहे हैं कि ये चीजें भक्त पर लागू नहीं होती हैं। भगवान के भक्त की इच्छाएं, भगवान जो भगवान का भक्त है ना, भगवान के भक्त की जो भी इच्छाएं होती हैं उसको भगवान नष्ट कर देते हैं। किंतु कुछ ऐसे ब्रह्मवादी ब्रह्मचारी होते हैं जो कि भक्ति की शरण में नहीं रहना चाहते हैं, जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर वो इच्छित हुए या अगर वो इच्छाओं के सहित हुए तो उनको चंद्रलोक में जाना पड़ेगा, वहां भोग इत्यादि करेंगे और फिर वापस वहीं आएंगे, वापस भी आ जाएंगे ना। और जो प्रकाश में यानी कि आकांक्षाओं से रहित है, यहाँ पे प्रकाश का मतलब, अंधकार का मतलब दो है, एक तो दिन का टाइम, एक है रात का टाइम। प्रकाश का मालूम है सबको, दिन का समय, है ना, सूर्य जब चढ़ा हुआ है, दिन है, दोपहर है, ठीक है। एक हो गया अंधकार का टाइम, रात को सूर्यास्त के बाद का टाइम। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो सूर्य अस्त, ये सॉरी, प्रकाश और अंधकार का मतलब है ना, इसका मतलब ये है कि प्रकाश का मतलब जो, जिनकी जो भौतिक आकांक्षा है ना, अब वो नहीं है, आकांक्षाओं से रहित है। प्रकाश का मतलब यानी भौतिक आकांक्षाओं से रहित है, ऐसा व्यक्ति वापस नहीं आएगा। ये नहीं है कि तुक्के से दिन में मर गया तो यहाँ पर उसके इच्छाएं जो थी वो बनी बैठी हुई थी मन के अंदर, काश भोग कर लेता, काश भोग कर लेता, काश वो मिल जाता, काश एक बारी मिल जाती, काश मैं उसको यूज कर लेता, काश 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 काश। ये काश काश वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे नहीं है। भले ही व्यक्ति तुक्के से मर जाए, तो तुक्के से मरने वालों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है कि तुक्के से मर जाएगा तो हम बोले हाँ जी हाँ जी, दिन में गया, दिन में गया, दिन में गया, अब कभी लौट कर नहीं आएगा, दिन में गया, भगवत गीता में लिखा है दिन में गया, दिन में गया। प्रकाश का एक मतलब नो डाउट कि दिन का समय है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था पिछले श्लोकाज में, अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, क्योंकि मैं बाहर गई थी तो रिकॉर्डिंग डाली थी मैंने, कि अगर कोई तुक्के से ही मर जाएगा तो उसको रखते हैं संभाल कर, जो दिन रात का देवता जो दिन का देवता, इस तरह से वो संभाल के रखते हैं, तो फिर अगले दिन हैंड ओवर करते हैं उस जीवात्मा को, हैंड ओवर करते हैं कि प्रकाश के देवता को, कि ये जीवात्मा जो है रात को बेचारी की डेथ हुई है लेकिन इसकी भौतिक आकांक्षाएं खत्म है, भौतिक आकांक्षाओं से ये रहित है, तो आप प्लीज इसको रखो, और ये भगवान की भक्ति वगैरह करता है, तो फिर उसको हैंड ओवर किया जाता है ऐसे। ये नहीं कि वो तुक्के से ही मर गया, गलती से ही मर गया। इच्छाएं उसके अंदर बनी हुई हैं, भौतिक इच्छाएं बना के रखी हुई उसने कि काश मुझे ये मिल जाता, काश मेरा ये काम हो जाता, काश मैं ये खा लेता, काश मैं ये पी लेता, काश 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 काश। अगर वो काश काश वाला है तो फिर वो नहीं जाएगा, फिर वो यहीं पे घूम फिर के वापस यहीं पे आएगा। ठीक है। तो जो प्रकाश का मतलब क्या है, जो भौतिक इच्छाओं से रहित हो चुका है वो वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो है वो पुनः वापस नहीं लौट कर आता, वापस नहीं लौट कर आता। ठीक है। किंतु अंधकार से मार से जाने वाला पुनः लौट कर आता का क्या मतलब है, जिसकी भौतिक इच्छाएं बनकर रही हुई हैं, बैठी हुई हैं, चाहे वो दिन में भी गया हो, लेकिन फिर भी वो वापस आ जाएगा, क्योंकि उसकी अंधकार का मतलब यहाँ पर क्या है, अंधकार का मतलब डार्कनेस होता है। डार्कनेस का मतलब क्या होता है, अज्ञानता। एक एक अच्छी सी कोट भी है ना कि माता जी याद है आपको, वो कोट है एक इंग्लिश में कि अज्ञान मतलब है डार्कनेस, कुछ ऐसे है, कुछ याद ऐसा कुछ मतलब कि वो हाँ तो जी मेरे को भी नहीं याद आ रही, है ना, क्योंकि बहुत अज्ञानता सारे को कोट डिनोट है ना करता है। ऐसे। डार्कनेस अज्ञानता को डिनोट करती है, और जो प्रकाश है वो ज्ञान को डिनोट करता है। एक ऐसा इंग्लिश में कोट है ना, वो उस मूवी में भी था जो आपकी फिल्म थी ना, उसमें वो जो उसमें क्या थी फिल्म, श्रद्धा कपूर की, और वो तेरी गलियां जिसमें गाना था ना, श्रद्धा कपूर की एक फिल्म थी ना आदित्य राय कपूर के साथ, जिसमें वो रितेश देशमुख गुंडा बना होता है। उसमें भी वो कोट बार बार दिखाते थे, वो लड़की होती है ना ऐसे अच्छी सी बताई हुई है, वो कोट बार बार बड़ी बड़ी सी दिखाते थे दीवार के ऊपर, वो तो याद नहीं आ रहा मेरे को। तो यही अगर तुक्के से मर जाए तो वो नहीं होगा। अंधकार से मार्ग से जाने वाला पुनः व्यक्ति लौट कर आता है। तो अंधकार का मतलब बेसिकली अज्ञानता है, यहाँ पे डार्कनेस है। अज्ञानता का मतलब क्या है, जब हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनी इंद्र तृप्ति के बारे में सोचते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, ये सारी की सारी अज्ञानता और अविद्या है। इस अविद्या को दूर करने के लिए क्या हमें क्या करना है, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ हुईते, अविद्या विनाश याते वेदे गाय यहाँ चरित। प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना है, वो हमारी अज्ञानता को दूर करेंगे।
हम अपने यहाँ से नहीं देख सकते, ये वाली आंखों से नहीं देख सकते हम। भौतिक आंखों से हमें कुछ नजर नहीं आएगा। भौतिक आंखों से हमें प्रसादम में भी वस्तु ही नजर आएगी, पदार्थ नजर आएगा। प्रसादम में प्रसादम नहीं नजर आएगा। प्रसादम का मतलब क्या है? प्रभु के साक्षात दर्शन करना। अंधेरे को सिर्फ अंधेरा, अंधेरे को अंधेरा नहीं सिर्फ रोशनी मिटा सकती, नफरत को नफरत सिर्फ प्यार मिटा सकता है। उससे बस जरूरत है किसी के हाथ की। नहीं, कोटेशन माता जी दीवार पे, हाँ ऐसा यही है, लेकिन इंग्लिश में लिखी होती थी वो, दीवार पे लिखी होती थी बड़ी सी। तो क्या बता रही थी मैं? हाँ, मतलब दिव्य चक्षु से हम देख सकते हैं भगवान जी को, दर्शन करना। और दिव्य चक्षु में कहाँ से मिलेंगे? गुरु महाराज की कृपा से मिलेंगे। तभी हम भगवान जी को देख सकते हैं। तो अंधकार का मतलब अज्ञानता है, अविद्या है, जब हम अपने आप को भौतिक शरीर मानते हैं। ठीक है, अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए हम लोग, इंद्र तृप्ति के लिए हम लोग भोग करते हैं, इंद्र तृप्ति में हम पड़े रहते हैं, लिप्त रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर अंधकार कहा जा रहा है। अंधकार के मार्ग से जाने वाले लोग वापस आएंगे। तो अंधकार का मतलब दो है, प्रकाश का अंधकार का मतलब दो है। प्रकाश का मतलब उजाला, रोशनी, दिन का समय। अंधकार का मतलब रात का समय। प्रकाश का मतलब वो व्यक्ति जिसकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। अंधकार का मतलब जिसकी भौतिक इच्छाएं अभी बनी हुई हैं, अभी भी वो है इसी में, कि भाई मेरे को ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ये भोग लूं, मैं ये भोग लूं, मैं ये खा लूं, मैं वो पी लूं। इस तरह से। हाँ, प्रसादम का बता रही थी। प्रसादम में व्यक्ति प्रभु के साक्षात दर्शन नहीं करता फिर। जो अंधकार वाले व्यक्ति है ना, वो प्रभु के साक्षात दर्शन नहीं करते। प्रसादम का मतलब क्या है? प्रभु के साक्षात दर्शन करना। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो प्रभु के दर्शन ना करे, ना कर कर वो क्या करते हैं? प्रसादम में वो चीज ढूंढेंगे। आज तो पनीर बना है, ओए होए, आज तो मटर पनीर, और जलेबियां भी हैं यहाँ पर, हाँ आज तो बड़ा स्टाल लगाया है, आज तो किसी अमीर सामी ने लगता है प्रसाद दिया है ना। वो प्रसादम को प्रसादम की दृष्टि से नहीं देखेगा, वो भोग की दृष्टि से देखेगा। पूड़ियाँ, चने, कुलचे, छोले, भटूरे, लस्सी के गिलास, वाह मजा, क्या स्वाद, वो इस तरह से देखेगा प्रसादम को भी। तो ऐसे व्यक्ति जो है उनकी आकांक्षाएं जो है वो आकांक्षाओं के सहित हैं, वो अंधकार वाले व्यक्ति, अज्ञानता वाले व्यक्ति। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति वापस आ जाएगा। जो अंधकार वाला होगा, जो प्रकाश वाला होगा, जिसकी भौतिक इच्छाएं नहीं है, वो चला जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। निष्काम व्यक्ति जो होता है वो शांत रहता है हमेशा। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला खंड में श्लोक आता है ना, 19वें का 149। कृष्ण भक्ति निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, सकली अशांत। कि भाई जो निष्काम व्यक्ति है वो शांत रहता है, और जिसमें अभी काम है, इच्छाएं हैं, तो इस वजह से उनको मुक्ति भी नहीं मिल पाती। माया मिली ना राम, ना मुक्ति मिली, ना कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। तो हाँ, बस 2 ही दिन रह गए इस चैप्टर के। तो आप लोगों को से रिक्वेस्ट है, 9 चैप्टर में कोई भी बच्चा छुट्टी नहीं मारेगा। वो परम गुह्य ज्ञान है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज चैप्टर का नाम है। तो उसमें कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा। हम्म, हरे कृष्णा माता जी, आप करा लो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी मैं भले ही बाहर गई थी लेकिन मैं रिकॉर्डिंग पूरा डाल के गई थी, और आप लोगों में से किसी किसी ने रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी है। ठीक है, और ना ही वो क्लास में आए हैं। अटेंडेंस जो थी वो मेरे पास आ रही थी, ऐसा नहीं है कि अटेंडेंस मेरे पास नहीं आई। अटेंडेंस मेरे पास आ रही थी आप लोगों की। आप में से बहुत सारे डिवोटीज हैं जो तितर बितर हो गए, ठीक है, यहाँ वहां। फिर उसके बाद क्लास में नहीं आए हैं रेगुलरली, और ना ही आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी है। फिर आगे की चैप्टर्स में दिक्कत आ जाएगी। अगला चैप्टर जो है वैसे ही पूरा परम गुह्य ज्ञान है। ठीक है, तो उसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। 2 दिन बचे हैं बस, उसको शुरू हो जाएगा फिर वो चैप्टर। उसमें कोई भी प्लीज छुट्टी मत मारना। छुट्टी मारोगे तो आप ही को परम गुह्य ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जो लोग कहते हैं ना भगवत गीता मुश्किल लगती है, मुश्किल लगती है, मुश्किल लगती है, उसका रीजन यही है कि रेगुलरिटी नहीं है आपकी क्लास में, आप रेगुलरली नहीं आते हो। चैंटिंग सेशन में भी आप लोग नहीं आए हो। ठीक है, बड़े सारे डिवोटीज है चैंटिंग सेशन में नहीं आए हैं। और कितने बच्चों ने मेरे को मैसेजेस किए हैं, उसमें से नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी। आप लोग बैठे हुए हैं कि माता जी आप नहीं होते तो हमारा माला करने का मन नहीं होता, माता जी आप नहीं होते तो हमारी क्लास में आने का मन नहीं करता। आपको क्या लगता है इस चीज को सुनकर मैं फ्लैटर हो जाऊंगी, मुझे खुशी मिलेगी कि अगर मैं नहीं हूं तो आपकी भक्ति रुक रुक जाती है मेरी वजह से? मेरी भक्ति तो हो रही थी। मैं तो यात्राओं में थी। मैं तो कुंभ स्नान के लिए गई थी, मैंने तो अपनी चैंटिंग की अच्छे से। और मैंने तो ज्यादा की। ट्रैवल में थी मैं, और भी ज्यादा की मैंने। आप लोगों ने माला ना सुबह की ना शाम को की। ये कितनी गलत बात है, कितनी गंदी बात है। और बड़े ही छाती ठोक के मुझे बोले, माता जी आप नहीं होते ना, मजा नहीं आता हमें। तो मजे लेने आए हो यहाँ पर? कौन से मजे आ रहे हैं यहाँ पर आपको? मतलब भौतिक संसार में पड़े हुए हो, यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, फिर भी माला नहीं करेंगे, फिर कह रहे हैं हमें मजा नहीं आता माला करने का, आपके बिना मजा नहीं आता, आपके बिना भगवत गीता क्लास में मजा नहीं आता।
मजे के लिए बैठे हो यहाँ पे आप लोग। मुझे इस बात की खुशी नहीं हुई थी, मुझे बुरा लगा था, मेरे को गुस्सा आया था। मुझे अच्छा नहीं लगा था ये चीज कि आप क्लास में नहीं हो तो हमारा क्लास पढ़ने का मन नहीं करता, आप नहीं हो तो हमारा चैंटिंग करने का मन नहीं करता। ये मुझे बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हुई है इस बात से। मुझे जरा सी भी खुशी नहीं हुई है। जिन भी बच्चों ने मेरे को ये वाले मैसेजेस भेजे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे को पसंद नहीं आई ये वाली बात आप लोगों की, कि मैं नहीं हूं तो माला नहीं करेंगे। माला आपने मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं करनी है, आपने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करनी है। आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए माला करनी है। भक्ति करनी है आपने, अपने लिए करनी है ना। खुद को भगवत धाम जाना है। या ये थोड़ा कि आप अपने हिस्से की माला करो तो भगवत धाम मैं जाऊंगी आपके हिस्से में। ऐसा तो नहीं है ना। भगवत धाम आपको जाना, अगर आप माला कर रहे हो तो इस तरह से नहीं करेंगे। आगे से ध्यान रखेंगे कि जब मैं बाहर जाती हूँ, मैं पूरा इंतजाम, पूरा बंदोबस्त करके जाती हूँ। मैं आप लोगों का जो रिकॉर्डिंग मैंने डालनी होती है वो मैं रिकॉर्ड करके जाती हूँ, इनकेस जैसे आज यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है। भक्तन विनीता माता जी के वहां पर भी बहुत तेज बारिश हो रही है। तो ऐसा तो नहीं है हमने चैंटिंग सेशन नहीं रखा, नहीं लगाया। जब कभी होता है ऐसी चीज, हमें पहले ही डाउट होता है कि कोई ऐसा थोड़ा सा भी हो, जैसे भाव्या प्रभु जी के एग्जाम चल रहे हैं, वो भी सेवा नहीं दे सकते थे। बच्चा है स्कूल का, छोटा बच्चा 7th क्लास में पढ़ता है। तो उसको भी मेरे मतलब कि तभी करके मैं रिकॉर्डिंग डाल कर गई थी ना पहले, कि अगर आपका कहीं से मिस ना हो, क्लासरूम में भी आपको पसंद पूरा लेक्चर मिले और यहाँ पर भी मिले, मतलब रिकॉर्डिंग भी मिले। हम इतना सोचते हैं, आप फिर पीछे से बोलो कि हमने नहीं, माता जी आप नहीं थे, माला नहीं करने का मन करता, आप नहीं थे, क्लास में आने का मन नहीं करता। देखो क्लास की स्ट्रेंथ कितनी कम हो गई है। अभी जब पता लगेगा बच्चों को कि हम आ गए हैं, अब फिर वापस आ जाएंगे। ये चीजें गलत है। जब मैं यहाँ पर नहीं हूं तो विनीता माता जी रिप्रेजेंट करती है पूरा, वो देखती है। ठीक है, उसकी ड्यूटी है, वो देखती है, वो करती है। तो आपको उसमें में उसको वैसे ही रिस्पेक्ट करना है जैसे आप मेरे को करते हो। ठीक है, क्योंकि वो मेरे भी हाफ के ऊपर क्लास लेती है ना आप लोगों की। वो आपकी मैम है, वो भी मतलब कि वो भी प्रचारक है, तो उसको भी थोड़ा ऐसे नहीं करना चाहिए कि मतलब हम नहीं आएंगे, वो होगी तो हम नहीं आएंगे, या माता जी नहीं है तो हम माला नहीं करेंगे। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, मुझे नहीं अच्छी लगी ये बात। प्लीज आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं हूं या ना हूं, या मैं मर भी जाऊं तो भी आप लोगों ने माला नहीं छोड़नी है, तो भी चैंटिंग नहीं छोड़नी है। आप लोगों का बंदोबस्त करके रखा हुआ है मैंने। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, करवा लो प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। तो जैसे पिछले 2 वर्ष में, मतलब कि वर्ष नंबर 24 और 25 में पढ़ा, जैसे माता जी ने भी बोला कि ये जो अभी वाला श्लोक है, वर्ष नंबर 26, ये इन दोनों का ही कॉन्क्लूजन है। क्योंकि पहले वाले में क्या बोला कि पार ब्रह्म के ज्ञाता है अग्निदेव के, मतलब प्रकाश के शुभ क्षण में, मतलब कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है। क्योंकि कृष्ण भगवान किसके बारे में बता रहे हैं, विभिन्न विभिन्न कालों के बारे में, टाइम पीरियड्स के बारे में, जिसमें योगी जो होता है शरीर त्यागता है, तो तब वो आना पड़ता है उसको कि नहीं आना पड़ता। तो जैसे कि माता जी ने बोला कि ये तुक्के वाली बात नहीं है कि कोई बोले अरे मेरा बेटा तो, तुम्हें पता है शुक्ल पक्ष चल रहा था और दिन में गया है, डेथ हुई है, तो वो सीधा भगवान के पास गया होगा। लेकिन अगर उसने अपनी सारी उम्र में पाप किए हैं, गलत कार्य किए हैं, भगवान का नाम नहीं लिया, कोई धर्म का कार्य नहीं किया, कोई भक्ति नहीं की, कुछ नहीं किया, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर वो शुक्ल पक्ष में गया है या कोई बहुत शुभ तिथि में गया है तो उसको फिर वापस नहीं आना पड़ेगा, फिर वो डायरेक्ट भगवान के धाम में एंट्री मिल गई है ना। ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अगर उसने धर्म के किसकी बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्लियरली लिखा है, सिद्ध योगी, जो सिद्ध योगी होते हैं वो अपने शरीर को त्यागने का उपयुक्त समय तथा क्या बोलते हैं उसको, स्थान, वो चूज कर सकते हैं। तो ये उनकी बात हो रही है। ठीक है, सिद्ध योगी जो होते हैं, अगर वो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे टाइम पीरियड में, ऐसे क्षण में अपने शरीर का त्याग करते हैं, तो उनकी बात हो रही है। ठीक है, और अगला जो वर्ष था वो क्या था, धुएं रात्रि में, मतलब कि कृष्ण पक्ष में, और जब सूर्य का भगवान रहता है दक्षिणायन में रहता है, तब अगर उस स्थिति में अगर योगी जो है अपने शरीर का त्याग कर रहा है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने केवल कर्म कांड और यज्ञ कांड में एक्सपर्ट होते हैं, निपुण होते हैं, और उसी यज्ञ सॉरी कर्म कांड और यज्ञ कांड में जो एक्सपर्ट होते हैं, और सकाम कर्म जो हो गए, कर्म कांड मतलब किसके लिए, भोग की प्राप्ति के लिए, भोग की इच्छा से उन्होंने ये सब किया है, तो वो जाते हैं स्वर्गलोक को, जाते हैं चंद्रलोक को जाते हैं, और वहां पे 10,000 वर्षों तक, जैसे कि पढ़ा था हमने, प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य में, 10,000 वर्षों तक रहते हैं।
भोग करते हैं, आनंद भोगते हैं, और फिर अंत तो गत्वा, एंड में फिर भी उनको कहाँ पे आना पड़ता है, पृथ्वी में लौट के ही आना पड़ता है। तो आप देखोगे, आप कितना भी सकाम कर्म कर्म कांड कर लो, तो कितने भी बड़े बड़े यज्ञ कर लो, लेकिन अगर आपकी जब तक इच्छा भोग करने की है, जब तक कृष्ण को प्राप्त करने की नहीं है, तब तक आपको इस धरती पे तो आना ही पड़ेगा लौट के, है ना। तो कोई भी जो है रास्ता नहीं है। केवल क्या रास्ता है? हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर न्यथा। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्लियरली बोला है कि जो कलयुग है उसमें चैतन्य महाप्रभु ने किसकी संस्तुति की है? हरि नाम यज्ञ की। तो अगर आपको कोई यज्ञ करना है जिससे आप कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हो और भगवान के पास जा सकते हो, तो वो है हरि नाम यज्ञ। ठीक है, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। तो अगर आप हरि नाम करते हो, अभी आप भक्त, जैसे अभी सब भक्तों के संग में बैठ के चैंटिंग कर रहे हो, तो ये भी एक सब मिलजुल के कृष्ण की प्रसन्नता के संग में जप कर रहे हो ना, संग कीर्तन कर रहे हो ना, तो इस चीज से जो है कृष्ण बहुत खुश होते हैं। तो फिर वो अगर आपने ये सब नहीं किए, कर्म कांड नहीं किए, बड़े बड़े यज्ञ नहीं किए, तो फिर ऐसा नहीं है कि फिर आप भगवान के पास नहीं जाओगे ना। लेकिन अगर आपने भगवान कृष्ण का नाम जप लिया है, जो कि कलयुग में बताया गया है, तो फिर आप डेफिनेटली भगवान के पास जा सकते हो। लेकिन हमने फिर भी एक्सपेक्टेशन या फल की इच्छा नहीं करनी कि कृष्ण मेरे को बुलाए ही बुलाए। हमने अपना पूरा प्रयास करना है कृष्ण को खुश करने का। तो जैसे कि अभी वाला वर्ष है, उसमें क्या लिखा है? प्रयाण करने के दो मार्ग है, वही पहले वाली बात आ गई, प्रकाश वाला और दूसरा अंधकार वाला। ठीक है, लेकिन अंधकार के मार्ग से जो कोई जाता है वो पुनः लौट कर आता है। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आपने अज्ञानता में रहे हो, इससे ये मैंने एक लेक्चर में बोला गया था कि अंधकार का मार्ग क्या होता है? अज्ञानता का मार्ग। अंधकार ये नहीं कि है दिख नहीं रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा। अंधकार का मार्ग से मतलब है अज्ञानता का मार्ग। अगर आपको अज्ञानता है, क्योंकि आप देखोगे कि वर्ष नंबर 24 में कृष्ण भगवान ने क्लियरली बोला है, जो पार ब्रह्म की ज्ञाता है। ठीक है, पार ब्रह्म की ज्ञाता मतलब पार ब्रह्म को जानने वाले। ठीक है, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि जो अज्ञानता के मार्ग से, अंधकार के मार्ग से जाता है, वो पुनः लौटकर पक्का आता है। मीन्स के अगर आप अज्ञानता में रहे हो, आपको कोई नॉलेज नहीं, आपने आत्म साक्षात्कार नहीं किया, आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, आपने कृष्ण की भक्ति नहीं की, कृष्ण की सेवा नहीं की, उनको समर्पण नहीं किया, ठीक है, अब कोई प्रमाणिक गुरु की शरण नहीं ली, तो आप में किस में हो? आप अज्ञानता में हो, आप अंधकार में हो। और अगर आप अंधकार से, अज्ञानता के मार्ग से जाते हो भगवान के पास, मतलब ऊपर जाते हो डेथ में, तो शरीर त्यागते हो, डेथ होती है, तो फिर आपको आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर प्रकाश के मार्ग से जाते हो, प्रकाश का मार्ग कौन सा है? कृष्ण को जानने का मार्ग, जिसमें प्रकाश मतलब ज्ञानता, ज्ञान, जिसमें कृष्ण को आपने जाना, कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण की सेवा की। किसका ज्ञान हुआ आपको? आत्म साक्षात्कार हुआ। किसका ज्ञान हुआ कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं एक आत्मा हूं जो कृष्ण की है केवल। तो मेरा क्या स्वरूप है? मेरी क्या आइडेंटिटी है? जीवे स्वरूपोय कृष्णेर नित्य दास। तो ये कौन सा है? प्रकाश का मार्ग से अगर आप गए, ठीक है, तो फिर चांसेस है कि आप नहीं आओगे, मतलब नहीं ही आओगे ऑब्वियसली। अगर आप भगवान की भक्ति करके गए हो, भगवान को जान के गए हो, आत्म साक्षात्कार करके गए हो, सरेंडर करके गए हो, तो फिर आपको क्यों आना पड़ेगा ना। कृष्ण तो खुद बोलते हैं कि जो भक्तगण होते हैं, भक्तगण जो होते हैं उनको नहीं आना पड़ता। फिर आगे क्या है? तो ये सिद्ध योगी के, जैसे कि प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो सिद्ध योगी होते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, जबकि बाकियों का इसके ऊपर कोई वश नहीं होता कि हम कैसे, किस स्थान पे और किस टाइम में शरीर का त्याग करें। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है? जो अनादि काल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतन रहे हैं, वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं। अभी देखो, अभी सकाम कर्मों में अगर आप लगे हुए, सकाम कर्म मतलब कि अगर आपने उसको भगवत प्राप्ति से, भगवान कृष्ण की भक्ति से नहीं जोड़ा, केवल आपने अपने भोग की इच्छा से आपने वो कर्म किए, ठीक है, या दूसरों का अच्छा कर दिया, भला कर दिया, या यज्ञ कर दिए, बड़े बड़े हवन कर लिए, ठीक है, दूसरों को रोटी खिला दी, गरीबों को, लेकिन ना आप वो कृष्ण से रिलेटेड कर रहे हो। जैसे कि मैंने ना एक वीडियो देखी थी, उसमें एक व्यक्ति था, वो ना गरीबों को ना नॉन वेज खिला रहा था। वो कह रहा था कि सब लोगों को ना प्लेट में डाल के नॉन वेज दे रहा था।
लोग उसकी उसका एक पेज भी बना हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना स्पेशल अभी पेज बना लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ हम बहुत अच्छा काम करें तो हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। मतलब अच्छा काम, मतलब उनकी इच्छा भी क्या होती है कि सिर्फ फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करने की होती है, लोगों को, है ना। तो वो जो व्यक्ति था ना, वो नॉन वेज खिलाता था गरीबों को। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप ऐसे नॉन वेज क्यों बांटते हो, तो ये तो गलत बात है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं देखो इनकी फिक्र करता हूँ, मैं इनको ना प्रोटीन दे रहा हूँ, क्योंकि ये गरीब है ना, तो इनकी कमजोर है ये, तो इनको प्रोटीन नहीं मिलता प्रॉपर, है ना। तो इसलिए अगर ये नॉन वेज खाएंगे तो इनको प्रोटीन मिलेगा। तो देखो, उसके हिसाब से तो वो कर रहा है भलाई का काम। और कुछ लोग जो उसके फॉलोअर्स बने हुए हैं वो कहते थे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। देखो देखो आज के टाइम में भाई नॉनवेज, लोग कमेंट कर रहे हैं भाई नॉनवेज तो इतना महंगा है पर ये कितना अच्छा इंसान है कि नॉन वेज खिला रहा है, वाह। तो मतलब देखो है ना, वो कैसे अज्ञानता में है ना। उनको लग रहा है कि वाह हम तो बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। और उनके जो फॉलोअर्स ऐसे से, मतलब मूर्ख लोग फॉलोअर्स बने हुए हैं, वो भी सोच रहे हैं कि वाह ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, नॉन वेज खिला रहा है गरीबों को, है ना। नॉन वेज तो कोई बांटता ही नहीं आज के टाइम में, ये तो कुछ अलग कर रहा है। लेकिन आप देखोगे कि ये तो ऐसे व्यक्ति क्या भगवान के पास जाएंगे? नहीं, वो स्वर्ग भी नहीं जाएंगे ऐसे व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उनकी उनकी नजर में तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा काम है ही नहीं, क्योंकि वो अपने भगवान से नहीं जोड़ा। ना भगवान का प्रसादम बांट रहे हो, और गलत चीज बांट रहे हो उनको, है ना, और उनके पाप बढ़ा रहे हो। तो ऐसा जो मतलब कहने का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल दिया है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सकाम कर्मों में लगे हैं, कर्मकांडी हो गए और दार्शनिक चिंतन चिंतक हो गए, तो ये सब जो है इनको ये आवागमन करते रहते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर जाते हैं, शरीर त्यागते हैं, फिर से नीचे आते हैं, फिर से ऊपर जाते हैं, फिर से नीचे आते हैं, फिर से अलग शरीर मिलता है इनको, ठीक है। ऐसे इनका चलता ही रहता है, आवागमन चलता ही रहता है जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो जब तक आप कोई भी कर्म को कृष्ण के साथ नहीं जोड़ते, तो तब तक वो भगवान की प्रसन्नता के साथ नहीं जोड़ते, तब तक वो सेवा नहीं बनता। वस्तुतः उन्हें परम परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो उनको ऐसे ऐसी हालत में तो लिबरेशन जो है, मुक्ति जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कृष्ण की शरण में नहीं जाते। तो जब तक हम कृष्ण की शरण नहीं ले लेते, तब तक हम किस में है? अंधकार के मार्ग में ही है, ठीक है। प्रेजेंटली भी हम अंधकार के मार्ग में तब तक है, अज्ञानता के मार्ग पे तब तक है, जब तक हम कृष्ण की शरण नहीं ले लेते, हम कृष्ण की भक्ति नहीं कर लेते, ठीक है। तो बाकी कल जो आने वाला वर्ष है वो कल डिस्कस करेंगे। उसमें हम जो भक्तगण जो भगवान की भक्ति में, नाम जप में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, जिन्होंने, जो शुद्ध भक्त है, जिन्होंने पूर्ण सरेंडर किया है, उनकी क्या गति होती है वो हम कल जानेंगे। तो हरे कृष्णा, सभी को पंचांग प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तो जो भक्त अभी नहीं जुड़े हैं अभी तक, चैनल का लिंक यहाँ दे दिया। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी ने किया हुआ फॉलो, लेकिन फिर भी अगर कोई है एक आधा, तो चैनल को फॉलो कर लो, ठीक है। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जिन्होंने रिकॉर्डिंग्स मिस की हैं उसको सुनो, हरे कृष्णा टाइप कर दिया करो, ठीक है। आपकी वजह से कोई दूसरा भी, किसी दूसरे के पास भी वो वीडियो पहुंच जाएगी, वो भी सुन सकेगा, आपको सुकृति मिलेगी, है ना। आपको सुकृति मिलेगी और उसको थोड़ा सा भगवत गीता की क्लास का श्रवण करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो 2 दिन बचे हैं अभी बस, और 2 दिन के बाद आपका शुरू हो जाएगा 9 चैप्टर। उसमें प्लीज रेगुलरली रहेंगे, छुट्टी कोई नहीं मारेगा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, ओके फिर। अच्छा, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो अनंत नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, कृष्णवृंद जगत की गुरु श्रील जय, प्रभुपाद की जय, पद श्री की कृष्ण जय, चंद्र भगवान की जय, मान की ग्रंथराज जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, पद की श्रीमद् जय। भगवद गीता यथारूप की जय, आप सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्ण।